अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे हाइसेंस कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स E0 जो एरर कोड है, ये हमारे हाइसेंस कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है ये बहुत छोटी सी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके हाइसेंस कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर अगर आपको E0 का एरर देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर यूनिट ईपी रूम एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि हमारा जो एयर कंडीशनर है इसमें जो इंडोर यूनिट होता है, इंडोर के अंदर एक पीसीबी किट लगी होती है। इस पीसीबी किट के अंदर एक डिवाइस लगी होती है फ्रेंड्स, और आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर इस ड्राइव में कोई ख़राबी आ जाए तो इस सूरत में हमारा जो हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर है ये E0 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसे कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको तफसील में बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, जब आप इसके इंडोर के पीसीबी किट को निकालेंगे तो फ्रेंड्स जो चिप जो डिवाइस आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, फ्रेंड्स ये डिवाइस आपको इंडोर की पीसीबी किट में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप इसकी जब पीसीबी किट में इस डिवाइस को देखेंगे तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स अगर ये डिवाइस जल जाए, वर्किंग के काबिल ही ना रहे, तो फिर फ्रेंड्स आपको ये डिवाइस को दोबारा से न्यू डिवाइस लगाना होगी। इस डिवाइस को आपको रिप्लेस करना होगा। तो इस तरह भी हमारा जो एयर कंडीशनर है ये E0 का एरर देना बंद कर देगा। या फ्रेंड्स, अगर आपकी डिवाइस ठीक है लेकिन जो इसके पिंस पीसीबी किट में लगे होते हैं उनके ऊपर जो शोल्डर लगा होता है, फ्रेंड्स अगर वो शोल्डर उतर जाए, ये डिवाइस हिलती हो, सही से एडजस्ट ही ना हुई हो, तो फ्रेंड्स इस तरह भी ये जो E0 का ही एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस डिवाइस को अच्छे से चेक करना है। फ्रेंड्स, ये वहाँ से उखड़ जाए या इसका शोल्डर उतर जाए या फ्रेंड्स इसकी पिंस कोई टूट जाए, तो इस तरह भी ये E0 का एरर हमारा जो हाइसेंस कंपनी के एयर कंडीशनर है देगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस डिवाइस को अच्छे से चेक करना है। अगर ये डिवाइस जल जाए तो इसे रिप्लेस करना है। अगर शोल्डर उतर जाए तो आपको इसे दोबारा से टांका लगाना होगा। अगर कोई पिंस इसकी टूट जाए तो आप वो भी इसको साथ ज्वाइंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप ये सब काम कर लेंगे तो इस तरह जो हमारा एयर कंडीशनर है ये इसकी जो स्क्रीन पे आप E0 का एरर देखते हैं, तो फ्रेंड्स जब आप इसके तमाम पार्ट्स को चेक करके रिपेयर कर लेंगे तो फिर आपकी जो स्क्रीन पर E0 का एरर आ रहा होगा वो रिमूव हो जाएगा और जो हमारा हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर है ये अच्छे से वर्किंग करने लगेगा और ये वापस अपने सही मूड में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।